और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और जयपुर से बड़ी खबर, जहां बस ऑपरेटर्स ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया और सरकार को चक्का जाम की चेतावनी की यहां पर दे दी है। सभी तरह की बसें बंद करने की चेतावनी दी है। सभी बस ऑपरेटर्स ने एकजुट रहने का आह्वान किया है और हजारों बसों में एक साथ बदलाव करना संभव नहीं है, यह ऑपरेटर्स का कहना है। सरकार से ऑपरेटर्स ने 3 महीने का समय मांगा है और यह कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर इन बसों को ठीक करवा लिया जाएगा। लेकिन बस ऑपरेटर्स ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। 24 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया। चक्का जाम की चेतावनी यहां पर दी जा रही है। सभी तरह की बसें बंद करने की चेतावनी दी है और सभी बस ऑपरेटर्स ने एकजुट रहने का आह्वान भी किया है। वहीं हजारों बसों में एक साथ बदलाव करना यह संभव नहीं है, यह ऑपरेटर्स का कहना है। उनकी दलील है कि एक साथ सभी बसों में बदलाव संभव नहीं है। सरकार से ऑपरेटर्स ने फिलहाल 3 महीने का समय मांगा है और ये कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर इन बसों को ठीक करा लिया जाएगा। लेकिन क्या इसके बाद सरकार इनको कुछ और समय के लिए मोहलत देती है, ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। लेकिन सरकार को चेतावनी जरूर दे दी है चक्का जाम की, और वहीं हजारों बसों को एक साथ रोकने के लिए ऐलान कर दिया जा रहा है। बस ऑपरेटर्स ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और ये 24 घंटे का अल्टीमेटम फिलहाल दिया गया है। वहीं कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए, यह बस ऑपरेटर्स का कहना है। और बस ऑपरेटर्स की कुछ मुख्य मांगे हैं। आपको बता दें कि बस सीज करने के बजाय सुधार का मौका मिले, यह फिलहाल ऑपरेटर्स का कहना है। बसों में बदलाव में समय लगेगा और कम से कम 3 महीने का इसमें समय दिया जाए और बसों पर हो रही चालान की राशि कम हो। परिवहन विभाग सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाए, ये फिलहाल कहा जा रहा है। और इसको जरा समझते हैं, क्योंकि राजस्थान के अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अजमेर से पवन अटारिया हमारे साथ, अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसलमेर से श्रीकांत व्यास हैं, जोधपुर से अरुण हैं। जरा एक एक करके सभी के पास चलते हैं। और अरुण, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं और ये बताइए कि फिलहाल जो बस ऑपरेटर्स हैं उनका ये कहना है कि एक साथ तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो अल्टीमेटम दे दिया गया सरकार को और चेतावनी के स्वरूप चक्का जाम करने की बात कही जा रही है। क्या अभी स्थिति है, ऑपरेटर्स क्या कह रहे हैं और उनकी परेशानी क्या है? देखिए, मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ। ये तमाम वो जो है बस ऑपरेटर्स यहाँ बैठे हैं और उसी बात को लेकर अपना आप में जो है डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से जो है सरकार का जो रवैया है उसके खिलाफ कैसे वो लोग आगे मेंटेनेंस करेंगे। कार्यवाहक अध्यक्ष है जफर भाई। जफर सर, किस तरह से जो है अब आपने अल्टीमेटम दे दिया है, 30,000 बसों के पहिए थम जाएंगे। कल हमने जयपुर में और राजस्थान के ऑपरेटर और मिलकर मुख्यमंत्री जी से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मैडम से बात की, पर उनकी तरफ से हमको कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद अभी हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में सारी जगह मीटिंगें चल रही है और हम ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि कल या परसों एक तारीख है जो हम आगे बता देंगे, उस तारीख से हम ऑल राजस्थान के अंदर चक्का जाम की आह्वान करेंगे। उसमें लगभग हमारे 30 से 35,000 बस होती है। क्या लगता है, आपने जो डिमांड की है, कितना समय आप लोगों को चाहिए और सरकार उसको नहीं माने तो फिर क्या रहेगा? पर्यटक सीजन है, शादियों की सीजन। देखो, कल मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से बात हुई थी। काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मैडम के साथ में। हमने उन्हें पूरी बात बताई थी। उन्होंने अपने 5 मांगे रखी, हमने 4 मांगों के लिए सहमति जताई। हमने कहा ये 4 मांगे सही है, उसको हम करने को तैयार है। पर वो एक बात कहते हैं हठधर्मिता लेके 5 पॉइंट, जो पॉइंट अब लागू करना चाह रहे हैं, जबकि जब उन्होंने गाड़ी 2017 में जो वो बता रहे, जैसे हम तो कह रहे थे 2015 का नॉर्म्स है, वो कह रहे 2017 का नॉर्म्स है। तो 2017 में जो नॉर्म्स है उसके बाद उन्होंने जो गाड़ियाँ बनाई है उनको पास किया, उनको फिटनेस किए 2 बार, उनके परमिट इश्यू किए। उनके बाद में कभी कोई गाड़ियों को वॉल्यूशन ऑफ परमिट के 10,000 के चालान भी बने। तो वो सब चीज़ों को अब वो इग्नोर करके अब वो जो 2025 में जो नया नॉर्म्स आया उस नॉर्म्स को उसमें लागू कराने की हमारे पर दबाव डाल रहे हैं, जो कि कतई पॉसिबल नहीं है। हमने ये कहा कि ये जो नॉर्म्स में हमारी बसें बनी हुई जो पुरानी 8 साल 10 साल पुरानी, वो राजस्थान में तो आप बैन कर रहे हो और वही बस हमारी राजस्थान से बाहर गुजरात, महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया जा रही है, वहाँ वो लागू हो रही है। जब सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए, तो बाकी स्टेट उसको अलाउ कैसे कर रहा है?
इसी बात को लेकर हमने उनसे बात की और हमने उनसे 3 ठीक महीने है का अरुण, टाइम ये मांगा। यानी कि कुछ वैलिड पॉइंट हैं जो बस ऑपरेटर्स हैं उनकी जो बातचीत हुई है मंत्री से भी, और अब क्या होगा इसका, सड़क पर कितना असर है, क्या बसों की मूवमेंट कम हुई है या क्या असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर। अजमेर जरा लिए चलते हैं, अजमेर से हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ है। पवन, जरा बताइए इस वक्त सड़कों पर स्थिति क्या है, क्योंकि ये चेतावनी अल्टीमेटम दे दिया गया है, उसके बाद की सड़कों पर स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए रोडवेज बसों पर बाहर ज़्यादा है यात्रियों का, और अधिकतर जो यात्रा करने वाले जो पैसेंजर हैं वो वोल्वो वगैरह में ज़्यादा एसी बस में ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में स्ट्राइक होने के बावजूद यहाँ पर जो रोडवेज बस है उसमें काफ़ी बाहर है, और जो प्राइवेट निजी बस संचालक हैं उनके जो काउंटर है वो सूने पड़े हैं पिछले 4 दिनों से। जिस तरीके से अजमेर आए थे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने भी सख्त लहजे से कहा था कि निजी ऑपरेटर बस चालकों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी, मॉडिफाई बसों को नहीं चलाया जाएगा, और जैसी ओरिजिनलिटी बसों की होती है उसी की तर्ज पर बसों को चलाया जाएगा। जिस तरीके से जयपुर और जैसलमेर में जो आगजनी हुई थी बस में, बड़ी संख्या में पैसेंजरों की मौत हुई थी, तो ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर जो है सरकार सख्त इख्तियार यहाँ पर इन्होंने अपना रुख कर लिया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, जो प्राइवेट बसें हैं वो यहाँ पर काफी दिनों से खड़ी है, जो काउंटर है वो यहाँ पर काफी दिनों से सूने पड़े हैं, और कुछ निजी ऑपरेटर बस चालकों से भी बात कराऊंगा। ये देखिए आपको तस्वीरों में बसें हैं वो काफी दिनों से यहाँ पर खड़ी हुई है, और जो निजी बस के जो काउंटर है वहां पर पैसेंजर्स का जो है इंतजार करते हुए काउंटर पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए तीनों चारों जो निजी बस का जो पवन में वापस यहाँ पर काउंटर है, यहाँ पर राजस्थान बस यूनियन के जो अध्यक्ष हैं राजीव जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र शर्मा जी हैं, माफ कीजिएगा। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सर, सबसे पहले क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, कोई बातचीत हुई अभी सरकार से? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई अभी। हाँ। और 24 घंटे बाद में हमारे साथ में जो और संगठन है बसों के, जैसे स्टेज कैरिज है, अन्य मार्ग हैं और लोक परिवहन है, ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो 30,000 बसें शामिल हो जाएगी इसमें। तो 30,000 बसें आप ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के बाद अगर आपकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो चक्का जाम कर देंगे, बसें बंद हो जाएंगी? हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए क्या कोशिश होगी सर? अब सरकार भी तो ये कह रही है कि आप नॉर्म्स पूरा कर लीजिए, भाई ऐसे सड़क हादसे हो रहे हैं। कोशिश हम पूरी जारी है। कल हम सीएम साहब से मिले थे, सीएम साहब ने आश्वासन भी दे दिया था, और फिर डिप्टी सीएम साहब से मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया था, लेकिन अधिकारीगण इस बात को नहीं मानते। वो कह रहे हैं पहले उनको दुरुस्त कराओ, और दुरुस्त कराने जाते हैं तो कारखानों में गाड़ी को सीज कर दिया जाता है और काम करने के लिए मना कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में न तो काम करा पा रहे हैं न चला पा रहे हैं, जबकि हम सेफ्टी मेजर्स पूरा करने के लिए तैयार हैं और कर दिए करीब करीब गाड़ी में। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए सर कि जो सरकार ये कह रही है भाई हादसे हुए, तो वो कह रहे हैं कि बेसिक चीजें जो होनी चाहिए, अब जैसे एक्सटेंड कर लिया, इमरजेंसी गेट पर सीट बना दी, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तो उसको आप ठीक कर लीजिए और चलाइए सड़क पर, इसमें आपत्ति क्या है? ऐसा नहीं है। इमरजेंसी गेट पहले साइड में हुआ करते थे, साइड में सबके गेट थे। पीछे वाले गेट का प्रोविजन अभी आया है जस्ट, तो उसमें पीछे का गेट पोल बताया तो उसको निकाल रहे हैं, उसको कर ही रहे हैं। फायर एग्जिस्टिंग सिस्टम लगा दिया, हथौड़े रख दिए गाड़ियों के अंदर। अब एक दिन में तो ये काम पूरा हो नहीं सकता। साहब सीट हटा के वो सीट तो हटी हुई है, वहाँ पीछे जो गेट निकाल दिया, और जहाँ वो गाड़ी काम कराने जा रही है वहाँ के कारखानों को सीज कर रहे हैं, वहाँ गाड़ी को सीज कर रहे हैं लोग। हाँ। सबसे बड़ी दुविधा यहाँ हो रही है। अच्छा, तो अब आपको कितना और समय चाहिए सर? इस समय तो हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो बेसिक आवश्यकता है, जो यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, वो हम काम कराने को तैयार हैं, लेकिन हमें तो समय दो। ये तो बाहर निकलते ही गाड़ी फिर जुर्माना ठोकते हैं, बंद करते हैं, तो कैसे ही निकलेगी गाड़ी? और गाड़ी इन्होंने पास करी है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, आप उस गाड़ी को चेक करा लीजिए। अगर उसके बाद में हमने कोई उसमें मॉडिफिकेशन किया हो, उसके एफएसएल रिपोर्ट करा दो, या रजिस्ट्रेशन के समय जो फोटो दी है और उसमें कोई अंतर है, तब हम जिम्मेदार हैं। सर, जो हादसे हुए थे राजेंद्र जी, अब अधिकारियों का तो ये कहना है, अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई आप देख लीजिए, जो जिस बस में हादसा हुआ उसको आप देख लीजिए, उसमें नॉर्म्स पूरे नहीं थे, उसमें पटाखे आप ले जा रहे हैं। भाई जब यात्री बस है तो उसमें आप लगेज कैसे ले जा रहे हैं, है ना? एक्स्ट्रा लगेज आप ले जा रहे हैं उसमें,
उसमें साइकिलें भर रहे हैं, मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, आप सिलेंडर ले जा रहे हैं, तो ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए। सिलेंडर तो क्या है, सिलेंडर की व्यवस्था तो जो उस गाड़ी में थी, जो कोई यात्री थे जो अहमदाबाद से आए थे, वो अपने पूरे सिस्टम के साथ में हलवाई वगैरह साथ में चलता है, तो सिलेंडर लेके वैसे अच्छा, आप ये बताइए सर कि सरकार के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें कितनी बातों पर सहमति हो गई, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत बन रही है और कहां पर बात अटक रही है? सरकार हमारे लिए पॉजिटिव है। सरकार के जो नेता लोग हैं वो भी हमारे साथ में हैं, और अधिकारी हम थोड़े से हमारे से कह रहे हैं साहब पहले आप काम कराओ बाद में लाओ, लेकिन काम कराने जाते हैं तो गाड़ी को सीज कर देते हैं। ये दिक्कत आ रही है। इस वजह से हम प्रयास रहते हैं कि हमारे को रिलैक्स दिया जाए, भाई आप काम तो कराओ। हाँ। काम करा के चलाएंगे ना गाड़ी तो। अच्छा, एक सवाल और सर, अब ये आप क्या चक्का जाम करने जा रहे हैं? क्या कल से बसें जो है नहीं चलेंगी सड़क पर? हाँ, अगर ये कल तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती, हाँ। तो हम जो हमारे और संगठन है उन्होंने भी हमारे को सपोर्ट देने के लिए कहा है, क्योंकि ये जो चीज है वो सब पे लागू है, हमारे पर नहीं, सब पे लागू है। हाँ। तो नियम अभी आए हैं और इन्होंने लागू पुराने उस पे गाड़ियों पे भी कर दिया, तो वो संभव नहीं है। तो अभी इसके बाद बातचीत अभी किसी से हो रही है? अधिकारियों से बातचीत हो रही है क्या आपकी? अब नहीं, अधिकारियों का भी कोई मैसेज नहीं आया। अधिकारियों का मैसेज आएगा तो करेंगे। हमने आज अल्टीमेटम दिया है, देखो क्या रहता है। अच्छा, यूनियन सारी एक साथ है या अलग अलग है? हाँ, अभी हमारी यूनियन 1 बजे से लेकर 3 बजे तक सभी संगठन आए थे पूरे राजस्थान से, और होटल तीज में मीटिंग करी थी और वहां संयुक्त बयान जारी किया है हमने। ठीक है। ये इंटर स्टेट बसें भी बंद हो जाएंगी? हाँ, इंटर स्टेट तो बंद है ही ऑलरेडी। लोकल बसें हैं वो बंद हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। और सहमति क्या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, सरकार के साथ बन पाती है इस मामले को लेकर के, इस पर नजर है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो है आगे आने वाले समय के अंदर सरकार क्या इन सभी मांगों को स्वीकार करती है, क्या समय और दिया जाता है, इस पर नजर है। हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। मैं जरा श्रीकांत व्यास का भी रुख कर लेता हूँ। श्रीकांत, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और बसों को लेकर के, क्योंकि जो बस ऑपरेटर्स हैं वो बार बार ये बता रहे हैं कि भाई हमारी मांगें अगर पूरी हो जाती हैं, हमें कुछ समय और मिल जाता है, तो हम जो है हमें स्वीकार है, हम चेंजेस कराने के लिए तैयार हैं। जैसलमेर के एफओ बस स्टैंड पे हूँ, लेकिन यहाँ पर एकदम सूनापन है। सारी बसेस सामने खड़ी है, पीछे सारे ऑफिसेज जो है वो बंद पड़े हैं। मैं पीछे की तस्वीरें भी दिखा दूं आपको। जिस तरह के नियम कायदे और कानूनों को लेकर अब जंग छिड़ी है, तो सवाल दोनों ही तरफ से उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि इतने वक्त तक परिवहन विभाग क्या कर रहा था, और दूसरा सवाल ये कि क्या सुरक्षा लोग यात्रियों की ज्यादा जरूरी है, या फिर 35 की जगह 44, 40 या 50 सीटें होना। ये दोनों ही जो पक्ष है उन दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। अब सरकार इसको लेकर क्या रुख अपनाती है। ये वो इलाका है जहां पैर धरने की जगह नहीं होती थी। शाम को यहाँ से अहमदाबाद, जयपुर, सीकर, इंदौर, सवाई माधोपुर, तमाम जगहों के लिए बसेस चलती थी। सारे काउंटर्स जो है वो बंद है, और बसेस जो है वो पूरे इलाके में सामने दूर दूर तक जो है वो बसेस ही बसेस नजर आ रही है। काफी सारे बसेस सड़क के उस किनारे खड़ी है। कई बसेस जोधपुर ऑपरेटर्स की है तो जोधपुर में खड़ी है। और देखिए ये पूरा जो इलाका है, ये पूरी जो शॉप्स है, ये तमाम अलग अलग ट्रेवल्स की बुकिंग एजेंट्स की शॉप्स है, लेकिन ये लगभग दुकानें जो है वो बंद नजर आ रही है। ये जो जितनी बुकिंग शॉप हैं वो सारी बंद पड़ी हुई हैं, बसें रुकी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, और आने वाले दिन को लेकर के ये असमंजस की स्थिति है। अगर बातचीत हो जाती है तो ठीक, नहीं तो चक्का जाम होने की तैयारी यहां पर बस ऑपरेटर्स कर चुके हैं। मैं श्रीकांत जरा आगे बढ़ता हूं, और अरुण हर्ष को भी हमारे साथ जुड़े थे। मैं इसमें पवन को जरा जोड़ लेता हूं। पवन, जरा आप कहां पर है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। आप बता रहे थे वहां पर कि अभी भी जो काउंटर्स हैं वो वहां पर भीड़ नहीं है, अक्सर वहां पर भीड़ हुआ करती थी। जी बिल्कुल, देखिए ये मेरे पीछे ये काउंटर है, यहाँ पर लगातार इस वक्त काफी भीड़ हुआ करती थी। जो अलग अलग राज्यों में जाने के लिए जो पैसेंजर यहाँ पर आया करते थे, अभी देखिए यहाँ पर बिल्कुल सुनसान है। जो काउंटर पर जो बस ऑपरेटर हैं, उनके जो काउंटर है वो यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़े हैं, और जो भी पैसेंजर आ रहे हैं उन्हें कोई बस उपलब्ध नहीं हो रही है। देखिए एक ई रिक्शा में यहाँ पर कुछ पैसेंजर हैं जो कि बस के लिए यहाँ पर आए थे, मगर इन्हें बस यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुई। क्या आप कहीं जाने के लिए आए थे क्या? नहीं, हमारा घर जी इधर ही है, हमारा घर।
बिल्कुल, देखिए अभी ये जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पर बस के लिए आए थे मगर इन्हें बस नहीं मिली। अब ये ई रिक्शा में रोडवेज की ओर यहाँ से रोडवेज की ओर सीधे रुख कर रहे हैं। और दूसरी बात ये देखिए जिस तरीके से काउंटर है यहाँ पर लगातार इस वक्त काफी बड़ी संख्या में जो है पैसेंजर आया करते थे अलग अलग जगह जाने के लिए, मगर यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बस जो ऑपरेटर हैं उन्होंने यहाँ पर हड़ताल कर दी है। यहाँ पर देखिए एक बस ऑपरेटर है, हम इनसे बात कर लेते हैं किस तरीके की इन लोगों की मांग है और आगे इनकी क्या रूपरेखा रहेगी। अभी आप लोगों ने हड़ताल कर रखी है, कल से पूरा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, क्या मांग है आप लोगों की? मांग तो हमारी यही है, जो जिस नॉर्म्स के अंदर अगर सरकार जो बता रही है कि नियमों के अनुसार हमारी गाड़ियां चलनी चाहिए, तो उन नियमों के लिए हमको समय तो दिया जाए। अभी एक गाड़ियां निकलते के साथ में आरटीओ सीधे पकड़ के सीज कर देता है, मगर उनके लिए हमारे को मोहलत दी जाए कि जिन नॉर्म्सों में अगर कैरियर नहीं के लिए बना है कैरियर हटा दिया जाएगा। उसके लिए समय तो मिले, हमारे को समय मिलेगा तभी जाके ठीक हम है काम पवन, कर ये पाएंगे। अब उसके बाद जो बस ऑपरेटर्स हैं उनकी अपनी अलग परेशानियां हैं और उनकी अपनी मांगे हैं और इन्हीं को लेकर के फिलहाल जो है ये मांग रखी जा रही है। अब क्या होगा, क्या इस पर सहमति बनती है या नहीं, इस पर नजर है। बहुत शुक्रिया, हमारे तीनों ही संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े, उन्होंने आपको बताया